प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। हम लोग सीख रहे हैं कि क्रिसमस की तैयारी कैसे करेंगे। तो उसकी श्रृंखला में आज हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय 6वां पद। क्या कहता है वचन? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वचन क्या कहता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। और दूसरी बात क्या देखते हैं, हमें एक पुत्र दिया गया। दो बातें हम लोग देखते हैं, एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया। पुत्र किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है। बालक उत्पन्न हुआ। तो हम लोग जब क्रिसमस मनाते हैं मेरे प्रियो, क्रिसमस जो है सेंटा क्लॉज नहीं है, क्रिसमस ट्री नहीं है, क्रिसमस जो है घर को सजाना नहीं है, क्रिसमस खुद को संवारना नहीं है। और हम देखते हैं कि क्रिश्चियन लोग जब क्रिसमस होता है तो खूब मटन, चिकन, दारू वगैरह दुनिया भर की इंजॉयमेंट करते हैं। तो ये क्रिसमस नहीं है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ जिसको यशायाह भविष्यवक्ता कई साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वर्षों पहले उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी। तो इसी को हम लोग देखते हैं। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 15 पद में क्या कहता है? यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो मसीह यीशु क्यों आया इस जगत में? सिर्फ और सिर्फ पापियों का उद्धार करने को आया। तो मेरे प्रियो, जब हम क्रिसमस मना रहे हैं और हम जान रहे हैं कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों का जो परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप टूट गया था, उसको जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। तो हम क्यों सेंटा क्लॉज को जो हम फोकस देते हैं या क्रिसमस ट्री को फोकस देते हैं, घर को सजाने की फोकस देते हैं? बेहतर तो यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर में उठा लेता है, सिर्फ और सिर्फ वो क्रूस पर मृत्यु को चढ़ने के लिए ही वो इस धरती पर आया। तो जब हम क्रिसमस की सही तैयारी कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आपकी सही तैयारी यही है कि आप जो क्रिसमस के पहले अपने अंदर में झांक करके देखें कि मेरे अंदर क्या बुराई है। और जब आप देखेंगे, हम देखते हैं कि मनुष्य क्या करता है, दूसरों को तो बहुत जल्दी उनकी बुराई को देखता है, लेकिन अपनी बुराई लोगों को दिखती नहीं है। तो अपनी बुराई को हम लोग देखें और उसको तोड़ने का, छोड़ने का, जो बुरी आदत है उसको छोड़ने का संकल्प ले। और इसमें जब प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता हमारे अंदर में होती है, हम क्रिसमस का सही अर्थ को समझ पाते हैं। यदि हमने अपने बुरे कार्य को, बुरे विचार को यदि नहीं छोड़ा, छल कपट बैर भाव को नहीं छोड़ा, तो फिर क्रिसमस मनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। फिर आपके हृदय में कभी यीशु मसीह ने जन्म लिया ही नहीं। तो मेरे प्रियो, तैयारी करिए अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कि आप और हम जो है स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए था कि आने वाला है, लेकिन हमारे लिए वो आ चुका है। अब द्वितीय आगमन है जहाँ प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार बालक के रूप में नहीं आएगा। सतर्क रहे, सावधान रहे, क्रिसमस मनाए, लेकिन अपनी आत्मिक उन्नति के साथ में मनाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।